अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 14वीं किस्त कैद से फरार का पहला हिस्सा। बिजली की खौफनाक कड़क के साथ ही अंबर उठकर खिड़की के पास आ गया। धमाका इस कदर भयानक था कि नागिन देवी के मंदिर की दीवारें हिल गईं। उसने खिड़की में से बाहर देखा, आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। और फिर अचानक उसे मशरिक की तरफ आसमान पर रोशनी का एक सफ़ेद गोला सा उभरता नजर आया। ये गोला सफ़र करता हुआ आसमान के वस्त में आ गया। अब वो एक सितारा मालूम हो रहा था। ये रोशन और चमकीला सितारा कुछ देर आसमान के दरमियान में रुककर झिलमिलाता रहा। फिर उसका रंग जर्द पड़ने लगा। उसकी किरणें कांपने लगीं। देखते ही देखते ये सितारा जर्द सितारा स्याह होने लगा और फिर फट गया और उसकी किरणें धुआं बनकर बादलों में गुम हो गईं। फटते वक्त उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा भड़की कि मंदिर का सहन चकाचौंध हो गया। अंबर खौफजदा हो गया। उसे रूह की बात याद आ गई। आज की रात इबादत की रात है। आज उसे आसमान पर खुदा के हुक्म से एक रोशन सितारा टूट जाएगा और इस मुल्क पर बर्बादी नाजिल होगी। ठीक उसी वक्त बादशाह हिरोड के कैदखाने में जल्लाद ने सिपा सलार के इशारे और बादशाह हिरोड के हुक्म पर यूहन्ना बुजुर्ग का मुकद्दस सर काट दिया। नबियों की शान ही कुछ और होती है। फरिश्ते ने ऐन उस वक्त जबकि जल्लाद ने कुल्हाड़ा उठाया था, यूहन्ना बुजुर्ग से आकर कहा कि अगर आप हुक्म करें तो हम इस शहर को बर्बाद कर दें। मगर खुदा के बुजुर्ग बंदे ने कहा कि नहीं, मैं इस शहर को बददुआ नहीं दूंगा। अगर मेरे खुदा की रज़ा इसी में है तो फिर अल्लाह की रज़ा पूरी होगी। मैं अपने रब की मर्ज़ी के लिए 1001 मरतबा अपना सर कटवा सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ। जल्लाद के कुल्हाड़े ने खुदा के नेक बंदे का सर काट कर अलग कर दिया। उस वक्त आसमान पर एक तबाह कुन गरज सुनाई दी और फिर एक सितारा उभरकर आसमान के दरमियान आकर स्याह हुआ और फट गया। सिपा सलार और जल्लाद डर गए। धमाके की आवाज़ पर सारा शहर बेदार हो गया। लोगों ने आसमान पर तारीक सितारे को फटते देखा तो आज़ारी करने और रोने लगे। सलोमी भी अपने बिस्तर से उठकर महल की खिड़की के पास आकर बाहर पहाड़ों पर देखने लगी, मगर आसमान पर कुछ नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। सिपा सलार ने यूहन्ना बुजुर्ग का सर चांदी के तश्त में रखा और बादशाह के महल में आ गया। बादशाह हिरोड भी घबराकर उठ बैठा था। सलोमी को उसकी खास कनीज अजाबेला ने बताया कि सिपा सलार यूहन्ना बुजुर्ग का सर लेकर बादशाह के महल में आ गया है। सलोमी खुश हुई कि उसने बुजुर्ग से इंतकाम ले लिया। उसने सोने के तारों वाली चादर सर से ओढ़ी और बादशाह के महल में आ गई। बादशाह डरा हुआ खिड़की के पास खड़ा था। उसने सलोमी को देखा तो कहा, क्या तुमने आसमानी बिजली की भयानक कड़क नहीं सुनी? सलोमी ने हंसकर कहा, सुनी थी, और मैंने एक तारीक सितारे को आसमान पर रोशन होकर फटते भी देखा है। बादशाह ने कहा, देवता मेरे ऊपर अपना करम करे, मुझसे ज़रूर कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। सलोमी मकारी के साथ मुस्कुराती रही। इतने में सिपा सलार तश्त में रुमाल से ढकी हुई कोई शय लेकर अंदर दाखिल हुआ। बादशाह ने कांपती हुई उंगली से तश्त की तरफ इशारा करके पूछा, इसमें क्या है? सिपा सलार ने रुमाल उठाकर परे फेंक दिया। तश्त में यूहन्ना बुजुर्ग का कटा हुआ सर था। बादशाह की आंखों में एक ज़बरदस्त चमक सी पड़ी और उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपा लीं। मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? सलोमी ने पागलों की तरह कहका लगाया और कहा, जो मैंने कहा था वो करके दिखा दिया। ऐ यूहन्ना के सर, उसने मुझे बड़े बाजार में जालिम की बेटी कहा था। मैंने तुझसे बदला ले लिया। बादशाह ने आंखों पर से हाथ उठाया तो वो अंधा हो चुका था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दीवानों की तरह इधर उधर हाथ मारने लगा। मेरी आंखों को क्या हुआ? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं अंधा हो गया हूँ। सिपा सलार ने बादशाह को थाम लिया। सलोमी ने पागलों की तरह कहका लगाया और बोली, मैंने तुमसे भी बदला ले लिया है। बुढ़े घुसट होकर मुझसे शादी करना चाहते थे। मैंने तुझसे ऐसा गुनाह करवाया कि कुदरत ने तुझे उसकी सजा दी और तुम अंधे हो गए। मैंने दोनों से बदला ले लिया है। मैंने दोनों से बदला ले लिया। बादशाह बिस्तर पर गिर पड़ा और उसने चीख कर हुक्म दिया कि इस जहरीली नागिन को गिरफ्तार कर लो। उसी वक्त सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने सलोमी को गिरफ्तार कर लिया। सलोमी ने चीख कर कहा, अब क्या होगा मेरी गिरफ्तारी से? ना तुम्हारी आंखें वापस आ सकती हैं, ना तुम्हारे यूहन्ना बुजुर्ग का सर जिंदा हो सकता है। तुम सारी जिंदगी अपाहज बनकर बसर करोगे। बादशाह गरजा, ले जाओ इस चुड़ैल को कैदखाने में। सिपाही सलोमी को लेकर जेलखाने की तरफ चले गए। बादशाह बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी मलका और शहजादियाँ परेशान होकर उसकी तरफ दौड़ी। सलोमी के जहर भरे कहकहे दूर तक सुनाई देते रहे। अंबर खिड़की से हटकर चरपाई पर आकर बैठ गया और उसी वक्त उसका दोस्त नागफनी भी जाग चुका था। उसने उठते ही पूछा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ख्वाब में कोई ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी है। अंबर, क्या कोई ज्वालामुखी पहाड़ फट गया है? अंबर ने कहा, पहाड़ तो नहीं फटा नाग, मगर ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा भयानक वाक़या हुआ है। नाग ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंबर ने कहा, नाग, ऐसा लगता है कि यूहन्ना बुजुर्ग को जालिम बादशाह ने शहीद करवा दिया। क्या सच?
ہاں اس کی طرح روح نے بھی اشارہ کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بڑی خوفناک بات ہوئی ہے، اب اس شہر کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناگ نے کہا چلو چل کر محل سے پتہ کرتے ہیں۔ امبر نے کہا محل میں جا کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں یوحنا بزرگ کی شہادت کو راز میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بادشاہ نہیں چاہتا کہ رعایا کو نبی کی شہادت سے باخبر کیا جائے، اور پھر جب کہ خود بادشاہ کے حکم سے اس نیک بزرگ کو شہید کیا گیا ہو۔ ناگ نے پوچھا یہ ساری شرارت کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ تو یوحنا بزرگ کے اس قدر خلاف نہیں تھا۔ شیروں کے آگے ڈالے جانے والے واقعے کے بعد اس نے یوحنا بزرگ کو گرفتار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہت پہلے پکڑ لیا جاتا۔ امبر نے کہا مجھے تو اس سارے حادثے میں سلومی کی شرارت اور اس کی گہری سازش دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک مکار عورت ہے۔ تمہیں یاد ہے اس روز چوک میں یوحنا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ وہ ایک ظالم عورت ہے اور بادشاہ کے ظلم و ستم میں برابر کی شریک ہے؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سلومی نے بھیس بدل رکھا تھا اور اپنی کنیز کے ساتھ ہجوم میں کھڑی یوحنا بزرگ کا واز سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ سلومی نے بزرگ سے بدلہ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو ورغلا کر بزرگ کو شہید کروا دیا۔ دوسرے روز سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ یوحنا بزرگ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے خود یہ خبر سارے شہر میں مشہور کرا دی۔ ایک جاسوس نے روتے ہوئے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں نے خود یوحنا بزرگ کو آدھی رات کی بارش میں شہر کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم شہر سے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا، کچھ نے یقین نہ کیا، اور یوحنا بزرگ کو پہاڑیوں میں تلاش کرتے رہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد سب کو یقین ہو گیا کہ وہ خدا کا بزرگ بندہ سچ مچ صدوم کا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان کی تلاش میں سکندریہ اور جوڈیا کی سمت روانہ ہو گئے، اور باقی صبر شبر کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی تک کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی کہ ان کے پیارے بزرگ کو بادشاہ نے سلومی کی باتوں میں آ کر شہید کروا دیا ہے۔ محل پر بھی ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے اندھے ہونے کی خبر سوائے چند ایک شہزادیوں اور سپہ سالاروں کے اور کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس راز کو بھی یوحنا کی شہادت کے راز کی طرح ہر ایک نے چھپا رکھا تھا۔ اندر ہی اندر شاہی حکیم بڑی محنت اور سرگرمی سے بادشاہ کی آنکھوں کا علاج کر رہا تھا، مگر اس کی اندھی آنکھوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ اب ایک اور بیماری نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پہلے تو مسلسل پانی بہتا رہتا، پھر آنکھیں سوج کر کپا بن گئیں۔ مجبور ہو کر بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو حکیم بادشاہ کی آنکھوں کی سوجن دور کرے گا، بادشاہ ہیرے جواہرات سے اس کی جھولیاں بھر دے گا۔ ملک کے سارے حکیم باری باری آ کر بادشاہ کا علاج کر چکے، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ بادشاہ عاجز آ چکا تھا۔ سوجن اس قدر تکلیف دیتی کہ بادشاہ کی چیخیں نکل جاتی۔ بادشاہ کی اس اذیت ناک بیماری کی خبر ناگ اور امبر کو بھی پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے بادشاہ پر عذاب نازل ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سلومی کہاں ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی خبر نہیں سنی تھی۔ ناگ نے کہا اگر یہ سب کچھ سلومی کی اشارے یا خواہش پر ہوا ہے تو بادشاہ نے ضرور اسے قید خانے میں ڈلوا دیا ہوگا۔ امبر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود بادشاہ کے پاس جا کر اس کی آنکھوں کو دیکھوں کہ کیا واقعی وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہے بیماری، یا واقعی کسی بدپریزی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر وہ بیماری اس کے گناہ کے بدلے میں اسے سزا کے طور پر ملی ہوگی تو مجھے صاف معلوم ہو جائے گا۔ ناگ بولا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ امبر نے کہا تو پھر ابھی چلو۔ امبر اور ناگ اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی شدید بیماری کی وجہ سے محل کے دروازے حکیموں پر 24 گھنٹے کھلے تھے۔ محل کے دروازے پر پہرے داروں نے جب امبر اور ناگ کے بارے میں تسلی کر لی کہ واقعی حکیم ہیں تو انہوں نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ امبر نے اپنے دوست ناگ کو اپنا شاگرد بتایا۔ ناگ نے گلے میں چمڑے کا ایک جھولا لٹکا رکھا تھا جس میں کچھ مرم اور کچھ عرق تھے۔ شاہی غلام امبر اور ناگ کو محل کے اندر خوابگاہ میں لے گیا۔ بادشاہ بستر پر پڑا تھا اور درد کے مارے کرا رہا تھا۔ اس کے پاس اس کی ملکہ اور شہزادیاں اداس بیٹھی تھیں، اسے تسلی دے رہی تھیں۔ امبر نے ملکہ کو سلام کیا اور کہا ملکہ میں ایک حکیم ہوں اور بادشاہ کی بیماری کا حال سن کر آیا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ بادشاہ کو تندرستی مل جائے۔ ملکہ نے آہ بھر کر کہا نوجوان حکیم تم سے پہلے سینکڑوں حکیم آ کر اپنی کوشش کر چکے ہیں، مگر کسی کی دوائی نے بادشاہ سلامت کو صحت نہیں دی، بلکہ بیماری پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امبر نے کہا ملکہ میں بھی کوشش کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بادشاہ نے کراتے ہوئے کہا باتوں میں وقت ضائع مت کرو حکیم، اگر علاج کر سکتے ہو تو کرو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بیماری اور درد کی وجہ سے بادشاہ کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ امبر کو بادشاہ کا اس طرح بولنا بہت برا لگا۔ اسے ناگ نے بھی بری طرح محسوس کیا، مگر وہ دونوں خاموش رہے۔ امبر نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ خداوند کا منشا ہی نہیں کہ بادشاہ اچھا ہو، کیونکہ اگر خدا کا منشا ہوتا تو بادشاہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ وہ امبر کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تاکہ امبر جان لڑا کر بادشاہ کی بیماری کا علاج کرتا، لیکن یہاں تو بادشاہ نے آتے ہی ایسی بدتمیزی کی کہ اس کا دل بادشاہ کی طرف سے بند ہو گیا۔ بہرحال چونکہ وہ وہاں پر یہی معلوم کرنے آیا تھا کہ بادشاہ کی بیماری اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے یا نہیں، اس لیے وہ خاموش رہا اور اس نے جھک کر بادشاہ کی آنکھوں دیکھا۔ دونوں آنکھیں سوج کر سرخ گیند بن گئی تھیں۔
अंबर ने उंगली से एक आंख खोल कर देखने की कोशिश की तो बादशाह ने चीख मार कर कहा, अरे जालिम, मार डाला, इतनी जोर से क्यों हाथ लगाया? हाय हाय। अंबर ने हाथ पीछे कर लिया। उसने झोले में से एक खास किस्म का मरहम निकालकर बादशाह की आंखों पर लगाया तो बादशाह तड़प उठा। उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। हालांकि उस मरहम में कोई तेज और जलन करने वाली दवाई नहीं थी, लेकिन बादशाह को यूं लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर तेजाब डाल दिया हो। अंबर महल से वापस आ गया। बाहर आकर उसने नाग से कहा, बादशाह को उसके गुनाहों की सजा मिली है। सलोमी को कैदखाने की कोठली में बंद कर दिया गया। कोठली एक तहखाने में थी जिसके बाहर सख्त पहरा लगा हुआ था, मगर यहाँ भी उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेकर वहाँ से भाग निकलने की एक साजिश तैयार की। चूंकि वह एक बड़े खानदान की औरत थी, इसलिए उसने किसी मामूली पहरेदार को फांसने के बजाय सिपा सलार पर अपना चाल फेंका। एक रोज़ उसने पहरेदार से कहा कि वो सिपा सलार को बुलाए। पहरेदार ने इनकार कर दिया तो सलोमी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये खबर सुनकर सिपा सलार खुद उस मामले की छानबीन के लिए वहाँ पहुँच गया। सलोमी ने मुस्कुराकर सिपा सलार की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत में इस मुल्क का बादशाह होना लिखा है और तुम एक मामूली सिपा सलार बनकर बादशाह के गुलाम बने हुए हो। सिपा सलार हंस पड़ा। उसने पूछा, मुझे ये बताओ कि तुमने भूख हड़ताल क्यों कर रखी है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं आ गया हूँ, बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सलोमी ने कहा, मैं तुमसे और तुम्हारे जलील बुढ़े खुसट बादशाह से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे कैद में सड़ने के लिए क्यों डाल रखा है? मुझे एक ही बार कत्ल क्यों नहीं कर दिया जाता? उसकी बारी भी आ जाएगी। बादशाह बहुत बीमार है, वो तुमसे गाफिल नहीं। मेरा ख्याल है कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो तुम्हारे कत्ल का हुक्म सुना देंगे, फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सलोमी बोली, बहुत खूब, तो गोया तुम मुझे कत्ल कर दोगे। खैर, मैं तो कत्ल होने पर राजी हूँ। मैं एक बहादुर औरत हूँ, मैं मौत की आंखों में आंखें डालकर घूर सकती हूँ, मगर तुम क्या करोगे? तुम एक बुज़दिल मर्द हो, क्या तुम मौत का मुकाबला कर सकोगे? सिपा सलार ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी पादाश में मुझे कत्ल किया जाए। सलोमी ने कहका लगाया, इतने भोले मत बनो। जिस गुनाह को मैंने किया है उसमें तुम्हारे बादशाह के अलावा तुम भी बराबर के शरीक थे। क्या मतलब है तुम्हारा? सिपा सलार ने पूछा। मतलब सिर्फ इतना है कि यूहन्ना बुजुर्ग का सर तुम्हारे इशारे पर काटा गया था। तुमने भी एक भयानक गुनाह किया है, तुम भी उसकी सज़ा से नहीं बच सकते। बादशाह के बाद यही बीमारी तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें अजियतनाक मौत से मारेगी। सिपा सलार ने गुस्से में कहा, यह बकवास है। मैंने सिर्फ बादशाह का हुक्म माना है और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बादशाह का हुक्म बचा लाऊं। अगर बादशाह तुम्हें हुक्म दे कि अपने बच्चे का सर काट कर ले आओ तो क्या तुम उस पर फ़ौरन अमल करोगे? क्या तुम अपने बच्चे का सर काट सकोगे? क्या तुम बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं कर दोगे? फिर तुमने यूहन्ना बुजुर्ग का सर कैसे कटवा दिया? इसलिए कि तुम भी चाहते थे कि ऐसा हो, और तुमने भी जानबूझकर एक ज़बरदस्त गुनाह किया और तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तुम भी सज़ा से नहीं बच सकते। सिपा सलार घबरा सा गया, इसलिए कि सलोमी की बातों ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। वो जेल की कोठली में बेचैनी से टहलने लगा। सलोमी ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे निजात की एक ही सूरत है, सिर्फ एक ही रास्ता है जिस पर चलकर तुम बच सकते हो। सिपा सलार ने पूछा, वो क्या है? सलोमी ने मुस्कुराकर कहा, वो ये कि इस बादशाह को कत्ल कर दो जिसने तुम्हें यह हुक्म दिया कि यूहन्ना का सर काट कर लाओ। सिर्फ इसी सूरत में तुम अपने गुनाहों की दाग को धो सकते हो। सिपा सलार ने कहा, मगर ये बगावत होगी, बादशाह के खिलाफ बगावत। सलोमी ने कहा, तुम उस बादशाह के बारे में हमदर्दी से क्यों सोचते हो जिसने तुम्हारे बारे में हमदर्दी से गौर नहीं किया? बादशाह ने तो तुमसे एक घिनौना गुनाह करवाया। अगर तुमने उसे सजा ना दी तो कुदरत तुमसे उसका बदला लेगी। सिपा सलार के दिल पर सलोमी की बातों का बराबर असर हो रहा था। उसे कुछ कुछ यकीन होता जा रहा था कि सलोमी ठीक कह रही है। बादशाह हेरोड ने उसी को यूहन्ना का सर काटने का हुक्म दिया था कि उसके साथ एक खौफनाक जुल्म किया जाए। उसे उस बुजुर्ग के साथ तो कोई दुश्मनी न थी, उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो एक नेक बंदे के साथ इतना बड़ा जुल्म करता? सिपा सलार पर अपनी बातों का असर होते देखकर सलोमी ने एक और हमला किया और कहा, अगर तुम बादशाह को हलाक करके तख्त पर कब्जा कर लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। सिपा सलार ने ताज्जुब से सलोमी की तरफ देखा। क्या बादशाह को कत्ल करने से मुझे गुनाहों की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी? क्या कुदरत मुझसे इंतकाम नहीं लेगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि तुम जालिम को ख़त्म कर दोगे। बादशाह ने जुल्म किया है, उसे ख़त्म कर दोगे, फिर तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, तुम माफ़ कर दिए जाओगे। सिपा सलार अगरचे एक बहादुर आदमी था, मगर वो एक बेवकूफ़ आदमी भी था। वो दूसरों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाता। चुनाचे ऐसा ही हुआ। सलोमी ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और उसे राज़ी कर लिया कि वो बादशाह के कत्ल करके तख्त पर कब्जा जमा ले। सिपा सलार ने जाते हुए कहा, मैं इस साजिश के बारे में एक बार फिर गौर करना चाहता हूँ, तुम इस सिलसिले में किसी से बात ना करना। सलोमी कहने लगी, तुम महल में जाकर और बादशाह की काबिल रहम हालत देखकर जितना गौर करोगे, इसने नतीजे पर पहुँचोगे कि तुम्हारे लिए एक ही निजात का रास्ता है कि तुम बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लो। इस तरह से तुम्हारे गुनाह भी धुल जाएंगे और बादशाह को भी अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। सिपा सलार ने सलोमी की इस बात का कोई जवाब न दिया और वो कैदखाने की कोठली से बाहर निकल गया।
मगर सलोमी ने अपनी साजिश में कामयाब होने में कोई कसर न छोड़ी थी। उसने तीर ठीक निशाने पर लगा दिया। उसने सिपा सलार के दिल पर यह बात पत्थर की लकीर की तरह नक्श कर दी थी कि उसकी निजात का एक ही जरिया है कि वो जालिम को ख़त्म करके बादशाह को कत्ल करके खुद तख्त पर कब्जा जमा ले। सिपा सलार ने जाते ही अपने साथियों से मशवरा किया। उसने उनके साथ सलोमी के बारे में कोई बात ना की। उनको यही बताया कि चूंकि बादशाह की बीमारी की वजह से रियाया और मुल्क की हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए वो हुकूमत अपने हाथ में लेकर मुल्क को खुश बनाना चाहता है। सिपा सलार ने उन सब को बड़े बड़े ओहदे देने का लालच भी दिया। वो इस लालच में आ गए और बादशाह का तख्त उलटने के लिए तैयार हो गए। बादशाह को इस साजिश के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि एक तो वो बीमारी की वजह से परेशान था और दूसरा जिन लोगों ने बादशाह को इस साजिश के बारे में खबरदार करना था वो खुद साजिश में शरीक थे। अंबर और नाग वापस नागिन देवी के मंदिर में आ गए। नाग बड़ा पुजारी बना देवी की पूजा कर रहा था और अंबर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अगर बादशाह ने यूहन्ना बुजुर्ग को शहीद करवा दिया है तो कुदरत उससे इस गुनाह का बदला ज़रूर लेगी। इतने में नाग अंदर आया और परेशान था। अंबर ने पूछा, खैरियत तो है नाग, तुम इतने परेशान क्यों हो? नाग ने कहा, अभी अभी एक अजीब वाक़या हुआ। मैं नागिन देवी की पूजा से फारिग होकर उसके कदमों में फूल रख रहा था कि अचानक नागिन देवी की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे कह रही थी कि यूहन्ना नबी को बादशाह सलोमी और सिपा सलार ने मिलकर शहीद किया है और अब सिपा सलार और सलोमी मिलकर बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जे की साजिश कर रहे हैं। अंबर उठकर बैठ गया। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नागिन देवी ने खुद अपनी आवाज़ में मुझे ये पैगाम दिया है। नागिन देवी ने इससे पहले जितने भी पैगाम दिए थे वो सब के सब सच्चे निकले। चुनाचे उन्हें अब भी ये यकीन था कि नागिन देवी की आवाज़ गलत नहीं। उन्होंने इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया कि सिपा सलार जो बादशाह का वफादार था उसके खिलाफ किस तरह हो गया। अंबर ने कहा, यह सारी साजिश सलोमी ने तैयार की होगी। वो एक होशियार और मक्कार औरत है। उसने सिपा सलार को राज़ी कर लिया होगा कि वो बादशाह को कत्ल कर दे और तख्त पर कब्जा जमा ले। नाग ने कहा, ठीक है, बादशाह को भी उसके गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। अंबर ने कहा, मगर बादशाह तो दिन रात खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहता है। वो तो अपने किए पर पछता रहा है। उसे बेहद सदमा है कि एक मकार औरत के इशारे पर उसके हाथों से बड़ा गुनाह हो गया। नाग ने कहा, इससे क्या होता है? जो होना था वो तो हो चुका। उसका किया हुआ गुनाह अब वापस नहीं आ सकता, ना ही उस गुनाह का दाग धुल सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन सलोमी और सिपा सलार से बादशाह अच्छा आदमी है कि कम अज़ कम वो अपने किए पर शर्मसार तो है। वो अपने गुनाह पर पछता तो रहा है सलोमी, और सिपा सलार तो जालिम है, वो शर्मसार भी नहीं और बादशाह को कत्ल करके एक और जुल्म करना चाहते हैं। नाग ने पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें बादशाह को बचाना चाहिए? मेरा तो ख्याल है हमें बादशाह को खबरदार कर देना चाहिए, लेकिन बादशाह बीमार है और अंधा है, वो क्या मुकाबला कर सकेगा? मेरा ख्याल है हमें बादशाह से चलकर बात करनी चाहिए। अगर तो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा है और खुदा से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। नाग ने कहा, उसके साथ हमें उससे ये भी वादा लेना होगा कि वो आइंदा से यूहन्ना बुजुर्ग के मानने वालों को तंग नहीं करेगा। दरिया उर्दन के किनारे उनको अपनी मर्जी के साथ इबादत करने की आज़ादी देगा। ज़रूर। उसी रोज़ शाम से कुछ वक्त पहले अंबर बादशाह के महल में आ गया। बहाना उसने ये बनाया कि वो एक दवाई बदल कर लाया है और उसे उम्मीद है कि उस दवाई से बादशाह की बीमारी दूर हो जाएगी और उसकी आंखों की सूजन ख़त्म हो जाएगी। अंबर को उसी वक्त बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। अंबर की खुशकिस्मती थी कि बादशाह के पास सिवाय मलका के और कोई नहीं था। अंबर ने जाते ही बादशाह से कहा कि वो उसके साथ एक इंतहाई अहम मसले पर बात करने आया है। बादशाह ज़रा चौंका। उस रोज़ उसकी आंखों का दर्द कम हो गया था। तुम मुझसे किस सिलसिले में बात करना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। अंबर ने कहा कि आपको अपनी मलका पर भरोसा है। क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं उनकी मौजूदगी में एक ऐसी साजिश के राज से पर्दा उठाऊं जिसका ताल्लुक आपके तख्तो ताज से है? बादशाह के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी जाहिर हुई। उसने कहा, हमें अपनी मलका पर पूरा भरोसा है, तुम खुलकर बात करो। अब अंबर ने सारी बात खोलकर बयान कर दी कि सिपा सलार सलोमी के इशारे पर बगावत करने के बाद बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा करना चाहता है। बादशाह ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसका रंग जर्द हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर कहाँ से मिली? अंबर ने कहा, मुझे मेरे एक जासूस ने यह इतला दी है जो आपका खैर ख्वाह है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है कि सिपा सलार मुझे कत्ल करके तख्त पर कब्जा करना चाहता है? अंबर बोला, मेरे लिए सबूत पेश करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि अभी तक ये साजिश बागियों के जहनों में परविश कर रही है। वो सबूत हासिल करने का वक्त नहीं देंगे। मुमकिन है कि सबूत उस वक्त मुहैया हो जब आप इस दुनिया में ना हो। बादशाह सोच में पड़ गया। मलका ने कहा, मुझे उस पर पहले ही शक था। 2-3 रोज़ से वो यहाँ आकर आपको चारों तरफ से देखा करता है। बादशाह ने कहा, मैं अंधा होकर बिस्तर पर पड़ा हूँ। मैं उसकी घिनौनी साजिश का अकेला क्यों कर मुकाबला कर सकता हूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि मुझसे जो गुनाह हुए ये मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। अब अंबर ने साफ पूछ लिया, क्या आप यूहन्ना बुजुर्ग को शहीद करके पछता नहीं रहे? बादशाह तड़प उठा। तुम्हें किसने बताया? उसी जासूस ने जिसने ये बताया कि सिपा सलार और आपको कत्ल करने की साजिश कर रहा है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई
मलका सिसकियां भरने लगी। बादशाह की अंधी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ सीने पर बांध कर कहा कि वो खुदा से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। उसने यूहन्ना बुजुर्ग को शहीद करके जो गुनाह किया है उस पर वो इस कदर पछता रहा है कि उसका ज़मीर उसे हर वक्त मलामत करता रहता है। अंबर ने कहा, अगर ये बात है तो मुझसे जो मदद हो सकी करूँगा। बादशाह ने ठंडा सांस भरकर कहा, तुम क्या मदद कर सकोगे भला? अंबर ने कहा, यह वक्त आने पर मालूम होगा। बादशाह हेरोड अपने गुनाह पर बहुत पछता रहा था। चुनाचे जब अंबर ने उससे कहा कि वो सिर्फ इस सूरत में उसकी हुकूमत को तबाही और बगावत से बचा सकता है कि वो यूहन्ना बुजुर्ग के मानने वालों पर से तमाम पाबंदियाँ उठाए और उन्हें आज़ादी के साथ दरिया उर्दन के किनारे पर इबादत करने की इजाज़त दे दे, तो उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली और अंबर से कहा कि अगर खुदा उसके इतने बड़े गुनाह को इतनी सी बात पर बख्श सकता है तो वह अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा। बादशाह ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ बुलंद किए और यूहन्ना बुजुर्ग की रूह से अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी। अंबर ने बादशाह से कहा, शायद खुदा ने और यूहन्ना नबी की मुकद्दस रूह ने आपको माफ़ कर दिया है। इसकी वजह यह है कि मेरे दिल में आपकी मदद का ख्याल पैदा हो गया, लेकिन आपको अपने वादे पर कायम रहना होगा और दरियाए उर्दन के किनारे यूहन्ना नबी के मानने वालों के लिए एक इबादत गाह बनानी होगी। मैं इस वादे पर सिद्के दिल से कायम रहूँगा। मैं यूहन्ना नबी के मानने वालों को इबादत की आज़ादी ही नहीं दूंगा, बल्कि अपने ज़ाती अखराजात से उन बुजुर्ग के नाम पर एक शानदार इबादत गाह भी बनवाऊँगा जहाँ लोग आज़ादी से इबादत कर सकें। मलका ने कहा, मैं भी इस बात की ज़मानत देती हूँ। अंबर बादशाह और मलका को यकीन दिलाकर वो उसकी हर हालत में मदद करेगा। शाही महल से वापस नागिन देवी के मंदिर में आ गया। यहाँ आकर उसने नाग को सारी बात समझा दी और ये भी कहा कि बादशाह अपने किए पर पछता रहा है और उसने यूहन्ना नबी के मानने वालों पर से तमाम पाबंदियाँ उठा लेने और उन्हें अपने मर्जी से इबादत करने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। बादशाह हेरोड खुश नसीब है। उसने ना सिर्फ अपना सर कत्ल होने से बचा लिया बल्कि अपनी सल्तनत को भी महफूज बना लिया। अंबर ने कहा, मगर अब सवाल यह है कि हमें किस तरह सिपा सलार और सलोमी की साजिश से खबरदार रहना होगा, क्योंकि हमें कोई खबर नहीं कि उन्होंने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए कौन सा वक्त और कौन सा तरीका मुकर्रर किया है। नाग ने कहा, क्या तुम कनीज़ कारमिला की रूह से नहीं पूछ सकते कि ये लोग कब और क्यों बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा जमाने वाले हैं? अंबर बोला, मेरी दोस्त कारमिला की रूह मुझे ये नहीं बता सकती कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। हाँ, जो कुछ हो रहा है उस बारे में वो अपनी ताकत के मुताबिक मेरी मदद कर सकती है। बादशाह के खिलाफ बगावत की खबर उसने मुझे अपनी मर्जी से दी है और उसे भी इस वजह से खबर मिली कि ये अल्लाह के नेक बंदे की शहादत का मामला था। होने वाले वाक़यात के बारे में जब मैंने कारमिला से पूछा तो वो खामोश हो गई है। नाग ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने तौर पर अब हरकत में आ जाना चाहिए, क्योंकि सलोमी कैद खाने में है। वो बहुत जल्द आज़ाद होकर इस मुल्क की मलिका बनना चाहती होगी। अंबर कहने लगा, हाँ, और उसके लिए वो सिपा सलार को शाह हेरोड के कत्ल पर उकसा रही होगी। तुम इस सिलसिले में ये कर सकते हो कि किसी तरह सलोमी कोठली में पहुंच जाओ और उनकी गुफ्तगू को सुनो जो वो खुफिया तौर पर करते हैं, और मुझे आकर खबर दो उन दोनों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। नाग ने कहा, मेरे दोस्त, मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर तुम आज ही और इसी वक्त वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन क्या तुम्हारे इस तरह जाने में खतरा तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि खतरा कदम कदम पर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने कहा, मैं तो तुम्हारे कहने पर आग में कूद पड़ने को तैयार हूँ, इसलिए कि तुमने मेरी हर जगह मदद की, मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये सोचना तुम्हारा काम है कि मुझे कैसे और कब वहाँ पहुँचना होगा। मेरा काम तो तुम्हारे हुक्म की तामील करना है। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, फिर तुम ठहर जाओ। मैं बादशाह से जिक्र करके ख़ास तौर पर तुम्हारी ड्यूटी कैद खाने के बाहर लगवाता हूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम सलोमी के आसपास रहोगे और एक एक पल की खबर लाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़ा मुनासिब ख्याल है। दूसरे रोज़ अंबर इलाज करने बादशाह के महल में आ गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि बादशाह की आंख का दर्द कम हो गया और सोजन भी उतरना शुरू हो गई। उसका साफ तौर पर यह मतलब था कि खुदा ने बादशाह की गिड़गिड़ाहट सुन ली है और उसे माफ़ कर दिया है। अंबर ने बादशाह को बताया कि उसकी आंखें अच्छी हो रही हैं और खुदा ने चाहा तो उसकी बीनाई भी वापस आ जाएगी। शाह हेरोड ने खुदा का शुक्र अदा किया और दिल से दुआ की कि वो उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। अंबर ने नाग को जेल खाने के पहरे पर लगाने की तजवीज़ पेश की। बादशाह ने कहा, अंबर, तुम्हें इजाज़त है कि मेरी सल्तनत को बागियों से बचाने के लिए जो कुछ करना चाहो, तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अंबर कहने लगा, फिर भी ये हुक्म आप ही देंगे कि नाग को सलोमी की कोठली के बाहर पहरे पर लगा दिया जाए। बादशाह ने कहा, मैं इसके लिए भी अभी हुक्म जारी कर देता हूँ। नाग से कहो कि वो वर्दी खाने जाकर सिपाही की वर्दी हासिल करे और आज ही से सलोमी के कैद खाने के बाहर पहरा देना शुरू कर दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। नाग ने सिपाही की वर्दी पहन ली और कैद खाने में सलोमी की कोठली के बाहर खड़े होकर पहरा देना शुरू कर दिया। पहले वाले पहरेदार को वहां से हटा दिया गया। सलोमी ने नए सिपाही नाग को कोठली में गौर से देखा और सलाखों के करीब आकर पूछा, ऐसा लगता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। नाग ने सर झटक कर कहा, मैं कल ही सिकंदरिया से यहाँ तब्दील होकर आया हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा। सलोमी मुस्कुराई, चलो अगर नहीं देखा तो आज देख लिया।
तुम शादीशुदा हो? नाग समझ गया कि सलोमी अपनी चालबाजियों में उसे लाना चाहती है। उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं, और तुम्हें इससे क्या? सलोमी बोली, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। सोचती हूँ कि तुम इतनी मुश्किल ड्यूटी देते हो और तुम्हें तनख्वाह क्या मिलती है, तुम्हारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता होगा। नाग ने कहा, क्या तुम मुझे बादशाह के खिलाफ करना चाहती हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं बादशाह का वफादार हूँ और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। ये कहकर नाग वहां से हट गया और चल फिर कर पहरा देने लगा। अब वो इस बात के इंतजार में था कि कब सिपा सलार उसके पास आता है। अगले ही रोज सिपा सलार वहां पहुंच गया। नाग बड़ा खुश हुआ, लेकिन यूं ही झूठ मूठ उसने सिपा सलार से कहा, आप बादशाह का इजाजतनामा दिखाए बगैर सलोमी से नहीं मिल सकते। सिपा सलार ने कहा, मैं सिपा सलार हूँ, मैं जिस वक्त चाहूँ कैदी से मुलाकात कर सकता हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं खड़े खड़े तुम्हें कत्ल कर दूंगा। नाग यही चाहता था, चुनाचे वो परे हट गया और उसने कोठली का दरवाज़ा खोल दिया। सिपा सलार अंदर चला गया। अब नाग का असल काम शुरू हो गया। अब उसे अंदर पहुंचकर उन दोनों की बातों को सुनना था। वो बादशाह को कत्ल करने की क्या साजिश कर रहे हैं। नाग कोठली से दूर चला गया। एक जगह अंधेरा सा था और इर्द गिर्द कोई नहीं था। नाग ने हल्की सी फनकार मारी और सांप की शक्ल बदल ली और दीवार पर से रिंगता हुआ ऊपर छोटे से रोशनदान में से होकर कोठली के अंदर चला गया। वो दीवार पर से उतरकर नीचे न आया, बल्कि ऊपर छत के साथ ही एक तरफ लगा रहा और उन दोनों की बातें सुनता रहा। ये नाग की बदकिस्मती की सलोमी और सिपा सलार के दरमियान जो बातें हुई, उनमें यह जिक्र कहीं नहीं आया कि वो कब और किस तरह बादशाह को कत्ल करेंगे। ऐसा मालूम होता कि इस बात का फैसला वो पहले से कर चुके हैं। कि उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो ये थी। सिपा सलार बोला, मैं वक्ते मुकर्ररा पर तुम्हें कैद खाने से आकर ले जाऊंगा। सलोमी, क्या फौजी अफसरों से तुमने सारी बात कर ली? सिपा सलार बोला, वो मेरे साथ मिल चुके हैं, मैं उन्हें जिस तरह कहूंगा वो उसी तरह करेंगे, वो सिर्फ मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। सलोमी, बादशाह को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को शहर के चौक में लाकर रख देना बहुत ज़रूरी होगा कि आवाम को यकीन हो जाए कि बादशाह मर चुका है। सिपा सलार, इस बात का बंदोबस्त भी कर लिया गया है, ये काम कमाजार ने अपने जिम्मे ले लिया है। सलोमी, क्या ये लोग आखिरी दम तक वफादार रहेंगे? सिपा सलार, क्यों नहीं, मैंने उन्हें आला ओहदों का लालच दिया है। सलोमी, कहीं वो तुम्हें भी कत्ल करने का मंसूबा तो नहीं बना रहे? सिपा सलार बोला, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, इससे पहले मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा। सलोमी बोली, फिर भी तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। सिपा सलार बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं हर तरफ से चौकस हूँ और अब मैं चलता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेने ही आऊँगा। सलोमी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसके बाद सिपा सलार उठकर कोठली से बाहर निकल गया। नाग भी रोशनदान से होकर बाहर बरामदे की छत पर आया और वहाँ से उतरकर नीचे आ गया। नीचे आते ही वो फिर से इंसान की शक्ल में वापस आ गया। सिपा सलार उसे देख रहा था। नाग जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, क्या आप फिर भी आ रहे हैं या मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ? सिपा सलार ने कहा, हाँ, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं अब नहीं आऊँगा। नाग ने सोचा कि ज़रा इसके दिमाग को ये बताकर परेशानी तो लगा दो कि मुझे उसकी साजिश का इल्म है। खुदा जाने उसे ये ख्याल क्यों आया। उसने ये भी गौर न किया कि कहीं ऐसा करना उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा। नाग ने कहा, मगर आप तो सलोमी से कह रहे थे कि मेरा इंतज़ार करना। सिपा सलार चलते चलते वहीं रुक गया। ये बात उसके दिमाग पर पत्थर बनकर गिरी। उसने वापस पलट कर खा जाने वाली नज़रों से नाग को देखा और उसे कंधे से पकड़कर जोर से झिंझोड़ा। कमबख्त, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सलोमी से ये बात की है? बोलो, जवाब दो, कैसे पता चला तुम्हें? नाग ने पहले तो गिड़गिड़ाकर बड़ी आजिज़ी से कहा, हजूर, मैंने दूर से आपकी आवाज़ सुनी थी। सिपा सलार ने कहा, बकवास करते हो, मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था, तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये कहा है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। नाग ने कहा, मुझसे गलती हो गई हजूर, माफ़ कर दें। सिपा सलार ने अचानक तलवार खींच ली। उसे तो यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी साजिश बेनकाब हो गई। सिपा सलार ने नाग की गर्दन पकड़कर कहा, बोलो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं सलोमी से दोबारा मिल रहा हूँ? अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं अभी से इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट कर रख दूंगा। अब नाग इंतज़ार नहीं कर सकता था। अब वो अहमों की तरह सिपा सलार का मुंह नहीं देख सकता था, इसलिए कि ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। उसने खड़े खड़े ज़ोर से फुनकार मारी और उसके मुंह से इस कदर गर्म भाप निकली कि सिपा सलार उसकी गर्दन छोड़कर पीछे हट गया। नाग उसकी तरफ खूनखार नज़रों से देखने लगा। सिपा सलार को नाग की आंखों से खौफ महसूस हुआ और वो चुपके से वहाँ से खिसक गया। ये सारा मंजर सलोमी खिड़की की सुलाखों के साथ लगी देख रही थी। उसने सिपा सलार को जाते देखा तो नाग से कहा, पहरेदार, तुम सिपा सलार से क्या फजूल बातें कर रहे थे? नाग ने पलटकर सलोमी को देखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और उनमें से जादू की किरणें निकल रही थीं। सलोमी को भी उन आंखों से दहशत महसूस हुई और वह चुपके से दीवार के साथ लगकर बैठ गई। नाग ने अंबर को रात आकर बताया
کہ سپہ سالار اور سلومی کی گفتگو سے وہ یہ معلوم نہیں کر سکا کہ بادشاہ کو کب اور کیسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے امبر کو ساری تفصیل بیان کر دی۔ امبر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ بادشاہ کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ کوئی خبر نہیں پہنچی تھی کہ کون کس وقت بادشاہ کے سینے میں خنجر اتار دے گا یا اس کے کھانے میں زہر ملا دے۔ امبر کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جیل کا کمازار بھی بغاوت کی سازش میں شریک ہے اور اس کے علاوہ کئی فوجی افسروں کو بھی سپہ سالار نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ امبر نے بادشاہ کی خبر گیری شروع کر دی، مگر 24 گھنٹے وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر بادشاہ کو کسی پانی یا کھانے میں زہر بھی دیا جا سکتا تھا۔ آخر تنگ آ کر امبر نے سپہ سالار کو ہی ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے ناگ سے مشورہ کیا کہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہو سکتا ہے ہم غلطی سے کسی اندھے کنویں میں جا گریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سازش کے سرغنہ سپہ سالار کو ہی ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر سپہ سالار کو ختم کر دیا گیا تو باقی اپنے آپ بغاوت سے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ناگ نے کہا، اگر تم یہی مناسب خیال کرتے ہو تو میرے لیے سپہ سالار کو ہلاک کرنا خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ امبر نے کہا، پھر تم ایسا کرو کہ یہ معلوم کرو کہ سپہ سالار کہاں ہے، وہ جہاں بھی ہو اسے ہلاک کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ناگ امبر کا اشارہ پا کر سپہ سالار کی تلاش میں شاہی قلعے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سپہ سالار وہیں کہیں اپنے فوجی افسروں کے ساتھ ہوگا۔ ناگ دن بھر قلعے میں سپہ سالار کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے ایک سپاہی سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہر سے باہر سپاہیوں کو جنگی مشق کرانے گیا ہوا ہے۔ ناگ امبر کے پاس مندر میں آ گیا۔ امبر اپنے کمرے میں بیٹھا بادشاہ کی آنکھوں کے لیے ایک دوائی بنا رہا تھا۔ اس نے امبر کو بتایا کہ سپہ سالار شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بہت سوچ سمجھ کر بغاوت کا پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ دیر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم آج رات اس کا انتظار کر لیتے ہیں، کل اس کی خبر لیں گے۔ ناگ نے پوچھا، بادشاہ کا کیا حال ہے؟ آنکھوں کی سوجن دور ہو گئی ہے مگر بینائی واپس نہیں آ رہی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا ہے۔ خیال تو میرا بھی ایسا ہی ہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ پھر سے دیکھ سکے۔ اچھا، میں قید خانے کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے سپہ سالار سلومی سے ملنے وہاں آئے۔ ہاں، اور اگر وہ وہاں آیا تو ایک پل ضائع کیے بغیر اسے ہلاک کر دینا، ایسا ہی ہوگا۔ ناگ وہاں سے سیدھا گھوڑے پر سوار ہو کر قید خانے پہنچ گیا۔ جب وہ سلومی کی کوٹلی کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوٹلی میں سلومی نہیں، بلکہ اس کی جگہ ایک اور قیدی زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس سپاہی کو بلا کر پوچھا، سلومی کہاں چلی گئی؟ سپاہی نے کہا، سپہ سالار کے حکم سے اسے شہر سے باہر والی چھاونی کے جیل خانے میں بھجوا دیا گیا۔ ناگ فوراً سمجھ گیا کہ سپہ سالار صبح سے کہاں غائب ہے، وہ ضرور سلومی کے پاس چھاونی گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بغاوت کے پہلے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، یعنی سپہ سالار نے سلومی کو بڑی آسانی سے اپنے ساتھ لے جا کر آزاد کرا لیا ہے۔ دوسری چھاونی میں وہ کہاں قید ہوگی؟ وہ تو سپہ سالار کے ساتھ بڑی آزادی سے بغاوت کی سازش پر کام کر رہی ہوگی کہ چھاونی میں اکثریت ان افسروں کی تھی جو سازش میں برابر کے شریک تھے۔ ناگ نے سوچا کہ فوراً چل کر امبر کو صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ قید خانے سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ناگن دیوی کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام ہو گئی تھی اور سائے گہرے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ شہر میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ناگ بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا مندر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ امبر تو بادشاہ کا علاج کرنے شاہی محل جا چکا ہے۔ ناگ نے وہیں سے گھوڑے کی باغ موڑی اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ شاہی محل کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دور سے کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک سپاہی زخمی تھا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر گر پڑا۔ ناگ نے اسے سہارا دیا اور پوچھا، تم کیسے زخمی ہوئے؟ سپاہی نے دم توڑتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مر گیا۔ ناگ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، گویا سپہ سالار کی سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ چونکہ ایک سپاہی کی وردی میں تھا اس لیے محل کی طرف بھاگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر امبر کی تھی، کیونکہ امبر محل میں گیا تھا اور وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اسے ہر طرف لاشیں اور خون ہی خون نظر آیا۔ وہ لپک کر اوپر بادشاہ کے محل کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی لاشیں بکھری پڑی تھی اور کچھ جگہوں پر سپہ سالار اور بادشاہ کے سپاہیوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ ناگ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بادشاہ کی لاش غائب تھی۔ بادشاہ کے بستر پر خون ہی خون تھا۔ امبر یہاں بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے پردے کے پیچھے ایک کنیز کا سہما ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ ناگ نے اسے پردے سے باہر نکال کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا؟ ملکہ کہاں ہے؟ بادشاہ کی لاش کہاں ہے؟ شاہی حکیم امبر کہاں ہے؟ کنیز ڈری ہوئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا، ملکہ کو گرفتار کر کے لے گئے، بادشاہ کی لاش بھی لے گئے، اور شاہی حکیم اسے بھی پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ اسے کیوں گرفتار کیا؟ اس نے بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔
नाग को अंबर की फिक्र पड़ गई। अगर उसे मालूम था कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, कोई भी शख्स उसे हलाक नहीं कर सकता, फिर भी उसे सारी ज़िंदगी के लिए किसी अंधेरे तहखाने में फेंका जा सकता था, और बादशाह की ख्वाबगाह से बाहर आ गया। सिपा सलार के सिपाहियों का एक दस्ता महल के अंदर दाखिल हो रहा था। नाग एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उसके बाद फौज के कुछ और दस्ते अंदर दाखिल हुए। उसके बाद सिपा सलार और सलोमी बड़े शान के साथ घोड़ों पर सवार शाही महल में आए। सिपा सलार ने एक चबूतरे पर घोड़े को चढ़ाकर तलवार बुलंद की और कहा, सुनो ऐ शाह हिरोड के बचे खुचे सिपाहियों, शाह हिरोड कत्ल किया जा चुका है। उसकी लाश शहर के सबसे बड़े चौक में पड़ी है। अब मैं इस शहर का बादशाह हूँ, मुझे शहनशाह रोम ओक्ते दिन की हमायत हासिल है। हथियार फेंक दो, नहीं तो तुम्हें एक एक करके भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। सिपा सलार की इस तकरीर के साथ ही शाह के वफादार सिपाहियों ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और हथियार फेंककर अपने आप को दुश्मन के हवाले कर दिया। ये सारा खेल नाग ने अपनी आंखों से देखा। वो वहाँ से सबकी आंख बचाकर महल से बाहर आ गया। वहाँ से वो सीधा शहर के बड़े चौक में जा पहुँचा। यहाँ लोगों का हजूम लगा था। बादशाह हिरोड की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और लोग उस पर पत्थर मार रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि बादशाह शाह हिरोड ने ही यूहन्ना नबी को शहीद करवाया था। उन्हें ये खबर नहीं थी कि यूहन्ना नबी का असल कातिल सिपा सलार और सलोमी है। बादशाह का गुनाह ये था कि उसने यूहन्ना को शहीद करने का हुक्म दिया था और वो महज सलोमी की मकार चालों में फंस कर, फिर भी वो कसूरवार ज़रूर था। मर्द वही है जो अपने हर काम को सोच समझ कर करे और कोई ऐसा फैसला न करे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। लोग बड़े गुस्से में थे और बादशाह की लाश पर पत्थर फेंकते हुए उसे बुरा भला कह रहे थे। उसका मतलब ये था कि सिपा सलार ने लोगों की हिमायत भी हासिल कर ली थी, इसलिए कि लोगों को उसने अंधेरे में रखा था। उसने अवाम में यही मशहूर करवा दिया था कि यूहन्ना नबी को बादशाह ने शहीद करवा दिया है। नाग वहाँ से सीधा नागिन के मंदिर में आ गया। यहाँ पहुँचकर उसने अपने सिपाहियों की वर्दी बदली, बड़े पुजारी का लिबास पहना और अपनी कोठरी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अंबर को कहाँ और क्यों कर तलाश करे। नागिन देवी का मामला ये था कि वो खुद ही उसे कभी कभी आवाज़ दिया करती थी। नाग के कहने पर वो कभी नहीं बोली थी, वरना वो उससे पूछ सकता था कि अंबर को किस जगह कैद रखा गया है। नाग बहुत परेशान था। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। रात हो गई थी और मंदिर में नागिन देवी की इबादत का वक्त हो रहा था। नाग भी अंबर के साथ मिलकर यूहन्ना नबी के खुदा पर ईमान ला चुका था और अब उसका दिल हरगिज़ नहीं चाहता था कि पत्थर के सांप की पूजा करे, मगर चूंकि उसे वहाँ रहना था इसलिए वो मजबूर था कि ऐसा करे। अब ये हाल सुनिए कि बादशाह हिरोड कत्ल कैसे हुआ। जिस वक्त अंबर ने नाग को सिपा सलार की तलाश में कैदखाने की तरफ रवाना किया तो शाह हिरोड की आंखों पर दवाई का लेप करने शाही महल की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त शाही महल पर एक ख़ास किस्म की खामोशी छाई हुई थी। उस किस्म की पुरस्कार खामोशी अंबर ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। महल के दरो दीवार कह रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अंबर बादशाह की ख्वाबगाह में आ गया। बादशाह अपने शाहाना बिस्तर पर लेटा हुआ था। मलका उसके पास बैठी थी। कुछ गुलाम और कनीज़ें ज़रा दूर सतूनों के पास हाथ बांधे खड़ी थीं। अंबर ने बादशाह के करीब जाकर उसकी आंखों का मुआयना किया और दवाई लगाई। बादशाह तंदुरुस्त हो रहा था, मगर आंखों की बिनाई वापस नहीं आ रही थी। अंबर बादशाह से बातें करने लगा। साजिश के बारे में अंबर एक एक पल की खबर बादशाह को दे चुका था। बादशाह खुद बड़ा परेशान था कि सिपा सलार कब शाही महल पर हमला करेगा। मलका बेचारी तो सहमी बैठी थी। बादशाह को ये मालूम था कि सिपाही उसके वफादार हैं, लेकिन अफसर सारे के सारे सिपा सलार ने लालच देकर साथ कर लिए थे, जिसकी वजह से बहुत से सिपाही भी उनके साथ मिल गए थे। अंबर ने बादशाह को झुककर सरगोशी में बता दिया था कि उसने अपने शागिर्द नाग को सिपा सलार को हलाक करने के लिए रवाना कर दिया है। बादशाह बहुत खुश हुआ, मगर फिर कुछ उदास हो गया और बोला, सिपा सलार एक चालाक आदमी है, उसे हलाक करना तुम्हारे शागिर्द के बस की बात नहीं। अंबर ने कहा, आप मेरे शागिर्द को नहीं जानते, वो उड़ती चिड़िया को भी हलाक कर सकता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो एक तरफ हटा और सिपा सलार सिपाहियों के दस्ते के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में तलवार थी। उससे पेशतर के अंबर संभलता तलवार खींचकर सिपा सलार का मुकाबला कर सके। सिपा सलार ने लपक कर तलवार बादशाह के सीने में घोंप दी। बादशाह की चीख बुलंद हुई और वो बिस्तर पर तड़पने लगा। मलका को गिरफ्तार कर लो। अंबर ने आगे बढ़कर सिपाहियों से मुकाबला करने की कोशिश की। सिपा सलार ने उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। देखते ही देखते सिपाहियों ने मलका और अंबर को बाजुओं में जकड़ लिया। सिपा सलार ने कहा, इस बादशाह की लाश शहर के चौक में फेंक दी जाए। बादशाह इस अरसे में मर चुका था। सिपाहियों ने उसकी लाश उठाई और बाहर ले गए। अंबर और मलका को भी जंजीरें डालकर कैदखाने की तरफ ले जाया गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि अंबर की समझ में कुछ नहीं आया था। उसे बादशाह के कत्ल होने का बहुत अफसोस था। सिपा सलार की साजिश कामयाब हो चुकी थी। नाग यकीनन देर से पहुंचा होगा, वरना सिपा सलार अब तक मर चुका होता। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। पांसा पलट चुका था। बादशाह कत्ल हो गया था। बगावत कामयाब हो चुकी थी। महल में इधर उधर छोटी छोटी झड़पें हो रही थी, मगर उनकी कोई हैसियत ना थी। मलिका सदमे से बेहोश हो गई। कैदखाने में ले गए जो एक बुर्ज के ऊपर बना हुआ था।
को किले के तहखाने वाली कोठली में लाकर डाल दिया गया। एक कोठली थी, वहां एक इंसानी हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ था। कैदी का ढांचा था जो कैद में पड़े पड़े मर गया था और किसी ने उसकी खबर न ली थी। उस तहखाने में ऐसे कैदियों को डाला जाता जिनकी पूछगिछ करने वाला कोई नहीं होता, जो एड़ियां रगड़ रगड़ अंदर ही मर जाते। अंबर को भी उसी तहखाने में फेंक दिया गया। वो ठंडी जमीन पर बैठ गया और अपनी किस्मत पर गौर करने लगा। उसकी जिंदगी भी कैसे कैसे इनकलाबों और हादसों में से होकर गुजर रही है। कभी वो बादशाह के साथ तख्त पर बैठा होता है और कभी कैदखाने की काल कोठली में पड़ा होता है। वो सर झुकाकर बैठ गया और सारे वाकयात पर गौर करने लगा। नाग को कुछ खबर नहीं थी कि अंबर के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसके जाते ही कैसे तख्ता उलट गया था। खुदा जाने जब नाग को बगावत की खबर होगी तो वो क्या करेगा। सिपा सलार सलोमी को उससे पहले ही कैदखाने से निकालकर छावनी ले गया था। वो एक शानदार कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। इतने में सिपा सलार घोड़े पर सवार बड़ी फातिहाना शान से छावनी के अंदर दाखिल हुआ। उसने सलोमी को बताया कि बादशाह को कत्ल करने के बाद तख्त पर कब्जा कर लिया गया है। सलोमी खुशी से झूम उठी। आज उसके दिल की आरज़ू पूरी हो गई थी। वो सदूम शहर की मलका बन गई थी। उसने सिपा सलार को मुबारकबाद दी और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो। मैं आज से तुम्हारी इज्जत करती हूँ और ऐलान करती हूँ कि मैं तुम्हारी मलका हूँ और तुम बादशाह। सिपा सलार ने आगे बढ़कर पुरानी मलका के गले से नोच कर उतार कीमती हीरे जवाहरात का हाथ सलोमी यानी नई मलका के गले में डाल दिया और कहा, सदूम की मलका बनने पर मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल करो। सलोमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद हो, लेकिन ये बताओ कि तुमने बादशाह की लाश कहाँ रखी है। सिपाही ने कहा, तुम्हारे कहने के मुताबिक इस शहर के सबसे बड़े चौक में फेंक दिया गया और लोगों के सामने ऐलान कर दिया गया कि यही वो बादशाह है जिसके हुक्म से यूहन्ना नबी को शहीद किया गया। सलोमी कहने लगी, अब एक बात का खास तौर पर ख्याल करना चाहते हो तो यूहन्ना नबी के मानने वालों पर से तमाम पाबंदियां उठा दो और उन्हें इजाज़त दे दो कि वो जब और जिस वक्त चाहें दरियाए उर्दन के किनारे जाकर इबादत कर सकते हैं। सिपा सलार ने कहा, मैं कल ही इसका ऐलान कर दूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम मेरी मलका ही नहीं मेरी वजीर भी होगी। तुम्हारे हर मशवरे को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ। शुक्रिया। सलोमी को मालूम था कि सिपा सलार उसकी इज्जत करता है और उसके हर मशवरे को कदर की निगाह से देखता है, मगर सलोमी इस बेवकूफ़ सिपा सलार को पसंद न करती थी जो उसके मशवरों का मोहताज था। उसने सिपा सलार को खिलौना बनाकर बादशाह को कत्ल करवाकर तख्त पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे सिपा सलार का बादशाह बनना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि सिपा सलार भी उसके रास्ते से हट जाए ताकि वो आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सारी सल्तनत की मालिक बनकर तख्त पर बैठे। उधर रात भर नाग अपने मंदिर में परेशान रहा। थोड़ी देर के लिए उसे रात को नींद आई, मगर फिर आँख खुल गई। वो जल्द से जल्दी ये मालूम करना चाहता था कि उसका जिगरी दोस्त अंबर कहाँ है और किस हाल में है, मगर ये क्यों कर मालूम हो, किसके ज़रिए मालूम हो। ज़ाहिर है सिवाय शाही किले और शाही महल के सिपाहियों के और किसी को इल्म नहीं हो सकता था। चुनाचे जब सुबह हुई, दिन की रोशनी फैली तो नाग मंदिर में से निकलकर शाही किले की तरफ आ गया। उसने सिपाही की वर्दी पहन ली थी। नाग किले के अंदर दाखिल हुआ तो उसे रोक लिया गया। अगरचे बगावत कामयाब हो चुकी थी और सिपा सलार ने तख्त पर कब्जा कर लिया था, फिर भी किले के अंदर और बाहर सख्त पहरा था और हर एक सिपाही की सख्ती से जांच पड़ताल होती थी। नाग भी एक आम सिपाही की वर्दी में था, लेकिन उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो किस दस्ते का सिपाही है और उस दस्ते का कमांडार कौन है, इसलिए कि वो तो अपने जादू या ताकत के जोर से सिपाही की वर्दी पहन बैठा था। किले के दरवाजे पर जिन कोतवाल ने उसे रोका वो बड़ी शकी तबीयत का आदमी था। उसने नाग से पूछा कि वो किस दस्ते से ताल्लुक़ रखता है और किले में किस ड्यूटी पर आ रहा है। ज़ाहिर है उसका जवाब नाग तसल्ली बख्श तौर पर ना दे सका, तो कोतवाल ने हुक्म दिया कि नाग को गिरफ्तार करके सिपा सलार के सामने पेश किया जाए। हो सकता है कि इसका ताल्लुक़ बादशाह के वफादार सिपाहियों से हो। उस वक्त बादशाह के वफादार सिपाहियों की सज़ा मौत थी। नाग परेशान हो गया। वो तो अपने दोस्त अंबर को बचाने आया था और उल्टा खुद मुसीबत में फंस गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक सिपाही उसे लेकर सिपा सलार के कमरे की तरफ रवाना हो गया। नाग अच्छी तरह जानता था कि अगर सिपा सलार के सामने लाया गया तो सिपा सलार उसे फौरन पहचान लेगा कि ये तो बादशाह के वफादार लोगों में से है और उसी वक्त उसकी गर्दन काट कर रख देगा। नाग को इतना मौका भी ना मिल सकेगा कि वो अपने बचाव के लिए कुछ कर सके। उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से सोचने लगा कि वहाँ से फ़रार कैसे हासिल किया जाए। असल में वो वहाँ से फ़रार भी नहीं होना चाहता था, वो वहाँ रहकर ये मालूम करना चाहता था कि उसका दोस्त अंबर किस हाल में है। अब वो सिपाही से छुटकारा हासिल करने की तदबीरें सोचने लगा। वो तंगो तारीख बरामदे में से गुजरे तो नाग ने कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं यहाँ एक कोठली से अपना वो कीमती जवाहरात का हार निकाल लूँ जो मैंने शाही महल में लूट मार के वक्त छुपा कर रखा था। कीमती जवाहरात के हार का सुनकर सिपाही के मुंह में पानी भर आया। उसे मालूम था कि बगावत के वक्त जब शाही महल में लूट मार हुई तो बेशुमार सिपाहियों ने दौलत से हाथ रंगे थे और हीरे जवाहरात लूट कर घर ले गए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब जो उसने नाग की ज़ुबानी एक कीमती हार का जिक्र सुना तो उसकी नीयत ख़राब हो गई।
اس نے سوچا وہ بڑی آسانی سے اس سے ہار چھین کر اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا۔ چلو مجھے چل کر دکھاؤ وہ ہار کہاں ہے۔ میرے سامنے والی کوٹلی میں ہے، آ جاؤ۔ میں نے ہار اسی کوٹلی میں چھپایا تھا، ناگ نے کہا۔ تم یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں کونے میں سے ہار نکال کر لاتا ہوں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، جلدی لے کر آؤ، یہاں اندھیرا بہت ہے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ فکر نہ کرو، ابھی لے کر آتا ہوں۔ ناگ سپاہی سے الگ ہو کر کوٹلی کی ایک جانب اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کوٹلی کے اندر پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ خوفزدہ ہو گیا کیونکہ یہ آواز ہو بہو سانپ کی پھنکار سے ملتی جلتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ناگ سپاہی سے بدل کر سانپ کی جون میں آ گیا۔ سپاہی ابھی سانپ کی پھنکار کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک سرخ آنکھوں والا سانپ اپنا پھن پھیلائے زمین سے 4 فٹ بلند ہو کر اس کے سامنے جھوم رہا تھا۔ سپاہی کا حلق خشک ہو گیا، اس نے آواز نکالنی چاہی مگر آواز گلے سے نکل نہ سکی۔ اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ سانپ نے لپک کر اس کی گردن پر ڈس لیا۔ سپاہی چیخ مار کر گر پڑا۔ برآمدہ دور تک ویران تھا، وہاں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سپاہی کو زمین پر گرتا دیکھ کر ناگ پھر سے سپاہی کے روپ میں آیا اور لپک کر کوٹلی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ تیز قدم اٹھاتا قلعے کی دوسری منزل میں آ گیا۔ یہاں اور بھی بے شمار سپاہی ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ ناگ بھی وہاں چلنے پھرنے لگا۔ اب اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے امبر یا ملکہ کے بارے میں یہ بتا سکے کہ وہ کہاں قید ہیں۔ اسے ایک بوڑھا سپاہی نظر آیا جو ایک 12 دری کے پاس پتھر پر بیٹھا ایک بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ یہ بوڑھا سپاہی شاید اس کی کچھ مدد کر سکے۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بلی کے بچے کو کھیلتے ہوئے بڑے شوق سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے سپاہی نے ناگ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ میری پالتو بلی کا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ناگ نے کہا اور سپاہی کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھے سپاہی نے کہا، تم نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا؟ وہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی۔ ناگ نے پوچھا، اس کی ماں کہاں ہے؟ سپاہی نے آ بھر کر کہا، بادشاہ کے ظالم سپاہیوں نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ ناگ نے سپاہی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بادشاہ اور اس کے وفادار سپاہیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بوڑھا سپاہی بھی بلی کی ماں کو یاد کر کے بادشاہ کو کوسنے لگا۔ ناگ نے کہا، میں تو کہتا ہوں جس طرح ہمارے بہادر سپہ سالار نے بادشاہ کو قتل کیا تھا اسی طرح ملکہ کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ ناگ کے ساتھ ناگن کو بھی کچل دینا چاہیے تھا۔ کیا خبر تھی کہ وہ بھی غداری کرے؟ بوڑھے سپاہی نے کہا، بہادر سپہ سالار بہت جلد غدار ملکہ کو پھانسی پر لٹکا دے گا، اور اگر اس درمیان میں وہ فرار ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سپاہی ہنس دیا اور بولا، وہ اس قلعے کے سب سے اونچے برج کی کوٹلی میں قید ہے، وہاں سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتی۔ ناگ کو اسی اطلاع کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ اب اس کی منزل قلعے کا سب سے اونچا برج تھا جو پہاڑی کی سب سے بلند چوٹی پر تھا۔ اسے یقین تھا کہ ملکہ سے ملنے کے بعد اسے دوست امبر کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ کیونکہ وہ ایک سپاہی کی وردی میں تھا اس لیے کسی نے اسے نہ روکا اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے برج کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ اس جگہ بڑا سخت پہرا تھا۔ ناگ بھی وہاں تک نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ کسی سپاہی کو بھی سپہ سالار کی اجازت کے بغیر اوپر ملکہ کی کوٹلی تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ناگ نے اپنا پرانا طرز طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتا ہوا ایک طرف آ گیا۔ یہاں قلعے کی زنگ خورد دیوار کا سایہ تھا۔ ناگ نے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں انسان کی شکل سے ناگ کی شکل اختیار کی اور پتھروں پر سے رینگتا ہوا اوپر برج کی دیوار پر چڑھنے لگا۔ وہ برج کے پچھلے حصے کی طرف سے ہو کر اوپر چڑھا رہا تھا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ بڑی تیزی سے رینگتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر والے برج کے روشن دان پر پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے نیچے گردن اٹھا کر دیکھا، نیچے گہری خندق میں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ناگ روشن دان کی سلاخوں میں سے ہو کر کوٹلی کی اندر والی دیوار پر آ گیا۔ اس نے کوٹلی کے اندر دیکھا، ملکہ جو کہ سپہ سالار کی قیدی تھی ایک ٹوٹے پھوٹے تخت پوش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا، شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ ناگ جلدی سے دیوار پر سے رینگ کر نیچے اترا۔ نیچے اتر کر ایک ہلکی سی پھنکار کے ساتھ وہ دوبارہ سپاہی کی شکل میں ملکہ کے سامنے آ گیا۔ ملکہ نے اسے دیکھا نہیں تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ناگ ذرا سا کھنکارا کہ ملکہ نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سپاہی اسے پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جانے کے لیے آیا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بادشاہ کے مرنے کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ ناگ نے آگے بڑھ کر کہا، ملکہ سلامت، میں آپ کا ہمدرد بن کر آیا ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں، میں شاہی حکیم امبر کا جگری دوست ہوں اور آپ دونوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملکہ نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو کیا تم حکیم امبر کے دوست ہو؟ ہاں ملکہ، مگر سپاہیوں نے تو اسے بھی قید کر رکھا ہے، وہ تو میرے ساتھ اسے بھی پھانسی پر چڑھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امبر کو کس جگہ قید رکھا گیا؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت اچھا، میں اس کا پتہ کر لوں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ امبر اور آپ کو اکٹھے یہاں سے نکالوں گا۔ اس کے لیے میرا امبر سے ملنا بہت ضروری ہے، میں اس کی تلاش میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا۔ ملکہ نے سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ یہاں کسی نے ذکر کیا تھا
کہ حکیم کو उसी कोठली में कैद किया गया है जिस कोठली में यूहन्ना नबी का सर काटा गया था। नाग ने कहा, अब मेरे लिए अपने दोस्त को तलाश करना आसान हो गया, मैं उस कोठली को मालूम कर लूँगा। नाग मलका से इजाज़त लेकर कोठली के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये दरवाज़ा खुला था, इसलिए कि नीचे बुर्ज के दरवाजे पर बड़ा सख्त पहरा लगा था। ये दरवाज़ा इसलिए खुला रखा गया कि मलका कभी कभार बाहर निकलकर टहल लिया करे। नाग ने बाहर आकर फिर सांप की जौन तब्दील कर ली और नीचे उतरकर किले की पहली मंजिल पर आ गया। यहाँ उसी पुरानी दीवार की ओट में खड़े होकर उसने दोबारा सिपाही की शक्ल इख्तियार की और उस मकाम पर वापस आ गया जहाँ बूढ़ा सिपाही बिल्ली के बच्चे से खेल रहा था। नाग उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया कि वो कोठली कहाँ पर वाक़या है जिसके अंदर यूहन्ना बुजुर्ग का सर काटा गया था। ये कोठली किले की निचली मंजिल के तहखाने में मगरबी तख्ते की जानिब थी। नाग किले की निचली मंजिल में आ गया और तहखाने की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उधर ज़रा अंबर की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। अंबर तहखाने की गीली ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए खामोश बैठा था कि यकायक उसे यूं लगा जैसे अंधेरी कोठली में रोशनी हो गई हो। जो अपनी आंखें झपकने लगा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। रोशनी उसकी कोठली में हो चुकी थी और अब उसे एक पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी, अंबर, तुम जिस मकाम पर बैठे हो इस मकाम पर खुदा के एक नेक बंदे के साथ जुल्म हुआ था। जालिम बादशाह और सिपा सलार के इशारे पर खुदा के एक बुजुर्ग नबी के सर को शहीद किया गया। ये लोग जालिम हैं, इनसे इनके जुल्म का बदला गिन गिन कर लिया जाएगा। सलोमी एक बदकार मकार साज़िशी औरत है। उसने तख्त व ताज हासिल करने के लिए खुदा के नबी के खिलाफ बगावत की और उसे शहीद करवा दिया, मगर उसका इबरतनाक अंजाम करीब है। वो अपने इबरतनाक अंजाम से बच नहीं सकेगी। सुन, खुदाई कहर बहुत जल्द इस शहर पर नाज़िल होने वाला है। और सुन, खुदा अपने नेक बंदों को आजमाइश में डाला ही करता है। खुदा के नेक बंदे अपनी तकलीफ़ों में भी उसी को याद करते हैं। आवाज़ बंद हो गई और उसके साथ रोशनी भी गायब हो गई। अंबर उठकर खड़ा हो गया और हैरानी से कोठी के दीवारों को तकने लगा। यकीनन ये आवाज़ फरिश्ते की थी। यही वो कोठली थी जहाँ खुदा के नबी के साथ जुल्म हुआ था। अंबर ने उस कोठली की दीवार को अकीदत के साथ चूम लिया और हाथ बांधकर आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ बुजुर्गो बरतर खुदा, मैं तुझसे और तेरे नबी पर ईमान ला चुका हूँ। अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो माफ़ कर दे मुझे। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूँ। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तेरे दुश्मनों और जालिमों से जंग कर सकूँ और उनसे जुल्म का बदला ले सकूँ। आमीन। अभी उसने आमीन कहकर मुंह पर हाथ फेरा ही था कि उसे बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर कोठली की सलाखों के पास आ गया। उसने देखा कि सामने नाग सिपाही की वर्दी पहने चला आ रहा है। अंबर ने अपने दोनों हाथ सलाखों से बाहर निकालकर नाग को अपने साथ लगा लिया। मेरे दोस्त, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी कोठली तक पहुंच सकोगे। तुमने कहाँ से पता किया? नाग कहने लगा, अगर सच्चे दिल से इंसान खुदा की भी तलाश में निकले तो उसे पा लेता है। मैंने अहद किया था कि तुम्हें तलाश करके रहूंगा और देख लो, मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। खुदा का शुक्र है कि इतने बड़े तूफान के बाद हम एक दूसरे को मिल गए। अंबर ने कहा, बादशाह तो मारा गया, सिपा सलार ने तख्त पर कब्जा कर लिया। ये बताओ, तुम्हें मालूम है मलका किस हाल में है? नाग ने कहा, मैं मलका से मिलकर आ रहा हूँ। अंबर बोला, सच? नाग ने कहा, तो और क्या झूठ? और नाग ने अंबर को मलका से मुलाकात की सारी तफसील बता दी। इत्तफाक की बात थी कि उस वक्त कोठली के बाहर जिस सिपाही का पहरा था वो गश्त पर निकल गया। वैसे कोठली के बाहर बड़ा ताकतवर ताला पड़ा था जिसे 10 आदमी मिलकर भी चाहें तो तोड़ नहीं सकते थे, मगर नाग का वहां ज्यादा देर तक खड़े रहना मुनासिब नहीं था। उसने अंबर से पूछा कि वो उसे क्यों कर वहां से निकाल सकता है। अंबर ने कहा कि वहां से वो अकाब बनकर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर जाने के सारे रास्तों पर बारीक सुलाहों के पिंजरे लगे हैं। इसलिए बेहतर यही मालूम होता है कि पहरेदारों को हलाक करके वहां से फरार हो जाया जाए और फिर मलका को वहां से निकालने की तदबीर पर गौर किया जाए। नाग ने कहा, अगर तुम्हारी राय यही है तो मैं तैयार हूँ। एक एक करके सारे पहरेदारों को मौत की नींद सुला दूंगा। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है उन्हें हलाक करने के बजाय इस तरह डसो कि वो सिर्फ बेहोश हो जाएं और होश उस वक्त आए जब हम यहाँ से निकल चुके हों। ऐसा ही होगा। अचानक पीछे से पहरेदार के पाँव की भारी आवाज़ सुनाई दी। नाग ने अंबर की तरफ देखकर कहा, मैं खेल शुरू करने लगा हूँ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दस्तयाब होगा। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।